खबर। बाढ़ से 3 छात्राओं का हुआ राज्य स्तर पर चयन। बालिका विद्यालय की छात्राओं की विज्ञान मेले में प्रतिभा आई सामने। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10 छात्राओं में से 9 छात्राएं रही सफल। वहीं बालिका विद्यालय की 3 छात्राओं का राज्य स्तर पर हुआ चयन। विज्ञान के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाएंगी छात्रा। आस्था परमार, दिव्यांशी, रश्मि राठौर राज्य स्तर पर। सभी सफल छात्राओं को बालिका विद्यालय में किया गया सम्मानित। प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने कहा, छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारने का लगातार रहेगा प्रयास। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा लगातार की जा रही शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया, जिसमें हमारे यहाँ से 11 बच्चियों का पंजीयन हुआ था प्रत्येक प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें से हमारी 10 बच्चियों ने तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो विद्यालय के एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली छात्राओं ने हैं। और हर एक प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय से सभी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रही हैं, विद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। इससे पहले भी 2-3 प्रतियोगिता हुई थी, उनमें जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं अपनी बच्चियों को, छात्राओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और उनके साथ में उनके माता पिता, अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधि में भी अपना पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ पालन कर रही हैं और हमारे सभी शिक्षक वर्ग उसका सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षक वर्गों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बच्चियों को भी जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधि में अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। धन्यवाद। बिजली घर वाले हनुमान जी मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का हुआ आयोजन। सरमथुरा दिनांक 12/11/2022 शनिवार को कस्बा स्थित बिजली घर के समीप हनुमान जी मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसादी में चावल, बाजरा, पापड़, खीर, पकौड़ी सहित अन्य पकवानों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में करीब 500 से 600 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर सहायक अभियंता RD मीणा ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव मनाने के मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दौरान मयंक भार्गव, शिव सिंह मीणा, डालचंद जादौन, थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र फागना, महावीर मंगल, कप्तान सिंह राजपूत, समाज अध्यक्ष भोला सिंह जादौन, रवि गर्ग, गोपाल जादौन, पवन शर्मा, रामवीर मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। सैंपू कोर्ट परिषद में किया गया शिविर का आयोजन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला प्रशासन धौलपुर के द्वारा आयोजित डोर स्टेप काउंसिल कैंप नस्ला मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन सैंपू न्यायालय कोर्ट परिसर में किया गया तथा यहाँ पधारे हुए गणमान्य नागरिक व यहाँ पधारी मुख्य न्यायाधीश महोदया व यहाँ पधारे SDM साहब व सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें बैंकों के बैंक मैनेजर व AEN व JEN तथा तहसीलदार, पटवारी व कानिंग व तहसील के सभी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सभी कामों का निस्तारण किया गया, जिसमें बैंकों द्वारा छूट देकर लोन जमा किए गए, बिजली के बिलों को छूट देकर जमा किए गए व पुराने जमीनी विवादों को सुलझाने का काम किया गया। वहां पर सभी कामों को मौके पर ही सुलझाने का काम किया गया तथा वहां पर बहुत संख्या में महिला व पुरुष शामिल रहे तथा महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती जी ने मुख्य न्यायाधीश महोदया का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सरमथुरा कस्बे में मोठियापुरा रोड पर अज्ञात युवक ने दुकान से करीब 4.5 लाख रुपयों से भरे बैग को किया पार। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के मोठियापुरा मोड़ पर अनाज की एक दुकान से 4.5 लाख रुपए से भरे बैग को लेकर एक युवक ने फरार हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कस्बे का रहने वाला व्यापारी आशु पुत्र ओम प्रकाश शनिवार सुबह 4.5 लाख रुपए लेकर अपनी अनाज की दुकान पर पहुंचा था,
जहां उसने रुपए से भरे बैग को दुकान में रख दिया और पानी लेने चला गया। दुकानदार जब समीप से ही पानी लेकर लौटा तो इसी बीच युवक रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार ने शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। आरोपी की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सरानीखेड़ा किसान पकी गेंदे की फसल को काटने पर मजबूर। सरानीखेड़ा क्षेत्र इस साल गेंदे की फसल अच्छी थी, लेकिन इस क्षेत्र में गेंदे के व्यापारी नहीं होने की वजह से किसानों को भरपूर लागत के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि धौलपुर मंडी में कोई गेंदे का व्यापारी नहीं है। इस साल किसानों ने खड़ी गेंदे की फसल नष्ट कर दी और गेहूं की फसल के लिए बुआई चालू कर दी। किसान पूरी मेहनत करने के बाद भी जितना उसने सोचा है उतना पैसा नहीं मिल पाता है और इस बार दिवाली पर भी ज़्यादा बिक्री नहीं हुई। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर भीप का हित चिंतक अभियान हुआ आरंभ। 2000 हिंदुओं ने ली भीप की सदस्यता, बने हित चिंतक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में भीप के हित चिंतक अभियान को लेकर आज दिनांक 12 नवंबर 2022 शनिवार को प्रातः 10 बजे से श्री परशुराम धर्मशाला संकट मोचन हनुमान मंदिर से भीप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर के नेतृत्व में प्रभु श्री राम भगवान की झांकी पर सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार पंडित महेश पारासर द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ चौकी इंचार्ज मुकेश शर्मा के हाथों भगवान राम का पूजन कर आरती कर हित चिंतक अभियान यात्रा आरंभ हुई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह हित चिंतक यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए संपूर्ण नगर में निकाली गई। यात्रा के दौरान सर्व समाजों को जोड़कर एकजुट होने का भीप कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया और भीप द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में चलाए जा रहे हिंदू हित चिंतक अभियान के बारे में बताया, जिसको लेकर हिंदू समाज में एक दिन में 2000 हिंदुओं ने भीप की सदस्यता ग्रहण की है और बन गए हैं भीप के हित चिंतक। भीप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर के द्वारा बनाई गई हित चिंतक अभियान समिति के संयोजक माता प्रसाद राजौरिया ने बताया कि यह अभियान 20 नवंबर 2022 तक चलेगा। हमारी समिति के कार्यकर्ता प्रत्येक हिंदू घर पर पहुंचकर हिंदू हित चिंतक अभियान में जोड़ने का कार्य करेंगे। वैसे हमारे बाड़ी शहर के प्रत्येक समाज में समरसता का भाव है। प्रत्येक हिंदू त्योहार को आपसी सद्भाव के साथ भाईचारे से मनाते हैं और इसी के तहत हमारा हिंदू हित चिंतक अभियान सफल होगा। इस दौरान भीप के कार्यकारी अध्यक्ष महेश बटेले, हित चिंतक अभियान समिति के कोषाध्यक्ष चेतन प्रकाश गुलपरिया, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीराम भक्त मानव उत्थान समिति के संरक्षक शरद चौहान, राजकुमार वैशंदर, ईशु वाले हनुमान मंदिर के समिति संयोजक राधे यादव, अंकित राणा, रवि जाट, सुरेश चंद गोयल, हेमंत पारासर, हरिविलास समादिया, सतीश गुर्जर, प्रमोद परमार, रोनी यादव, राजेश समादिया, धीरज पाठक, मनोज शर्मा सहित समस्त संगठन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पारासर जिला मठ मंदिर प्रमुख विश्व हिंदू परिषद धौलपुर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सर्व समाजों को जोड़ने के लिए एक हित चिंतक अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ बाड़ी में आज दिनांक 12 नवंबर 2022 शनिवार से किया गया है। भगवान राम की स्तुति करके परशुराम धर्मशाला से इस हित चिंतक अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कार्य समिति बनाई गई है। कार्य समिति के संयोजक श्री माता प्रसाद जी राजौरिया बनाए गए, कोषाध्यक्ष श्री चेतन प्रकाश गुलपारिया जी बनाए गए हैं और हमारी कार्य समिति के द्वारा भगवान राम की स्तुति के साथ में बाड़ी शहर में सबको जोड़ने का अभियान, जिसका नाम है हित चिंतक अभियान, उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण लगन एवं ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। और बाड़ी शहर में जो उत्साह हित चिंतक अभियान को लेकर है वो काफ़ी सराहनीय है और बाड़ी शहर में कोई शक नहीं है इसको कहने में। बाड़ी शहर हमारा धर्म प्रेमियों का शहर है और बड़ा अच्छा सहयोगात्मक भाव से काम करते हैं सभी मिलजुल के और बड़ा
अच्छा लगता है। जय जय श्री राम।